जनूबी कश्मीर में जिला पुलवामा के परिशु इलाके में मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की एक नाका पार्टी पर फायरिंग कर दी है। पार्टी लॉकडाउन के सिलसिले में तैनात थी। इस हमले में 10 बटालियन आर्म्ड पुलिस का एक हेड कांस्टेबल शहीद हो गया। कृष्ण कुमार नामी सीआरपीएफ जवान भी मामूली जख्मी हुआ है। इसकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। हमले में मोहम्मद इब्राहिम नामी आर्म्ड पुलिस का एक कांस्टेबल भी शहीद हो गया है। जख्मी जवान को फौजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। शहीद जवान की पहचान हेड कांस्टेबल अनूप सिंह के तौर पर हुई है। हमले के फौरी बाद मजीद सिक्योरिटी एहलकारों को इलाके की जानिब रवाना किया गया और मुहासरा करके मिलिटेंटों की तलाश शुरू कर दी गई। वाज़ेह है कि कल शाम भी मिलिटेंटों ने श्रीनगर के मज़ाफ़ात में हमला करके 2 बीएसएफ जवानों को शहीद कर दिया था। उधर कुपवाड़ा जिले के लौलाब इलाके में फौज और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान लश्कर तैयबा के 3 मिलिटेंटों को गिरफ्तार कर लिया है। फौज और पुलिस ने इसे बड़ी कामयाबी करार दिया है। एक रोज कबल सोशल मीडिया पर 3 हथियारबंद नौजवानों की तस्वीर वायरल हुई थी। आज पुलिस और फौज ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए तीनों मिलिटेंटों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें 2 लौलाब और 1 कलारूस से है। एसएसपी कुपवाड़ा श्रीराम अंबारकर ने कहा कि तीनों ने हाल ही में मिलिटेंट सफों में शमूलियत अख्तियार की थी। इनकी गिरफ्तारी से लश्कर की मकामी सतह पर जड़ें काट दी गई हैं। उन्होंने वालिदैन से अपील की कि वो अपने बच्चों को गलत रास्ते पर जाने से रोकें। गिरफ्तार मिलिटेंटों से असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया है। फौज के ब्रिगेडियर का कहना था कि मिलिटेंट कार्रवाइयों में मुलविस किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। अपने घर पे फोन करके बताया था कि ये उन्हें माफ कर दे और टेररिज्म के राह पर ये लोग चले गए थे। इस इंफॉर्मेशन के आते साथ ही इनके घर वालों को हमने कांटेक्ट किया। खबर आई कि इनकी प्रेजेंस जंगल में यहाँ पर सोगाम के एरिया में है। उस खबर पर एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया। उस सर्च ऑपरेशन के दौरान इनको हिरासत में लिया गया और इनके साथ में जो इनके पास में जो हथियार थे वो बरामद किए गए। एक मैसेज है ऐसे सारे लड़कों को जो कहीं ना कहीं फेंस सिटर्स है और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के राब्ते में है जो इनको टेररिज्म में खींचते हैं। आप अपनी फैमिली, अपनी कौम, अपनी समाज, इनकी भलाई के लिए जो भी करना चाहते हैं उनके साथ में हम पुलिस और आर्मी शाना बशाना खड़े हैं। कोई भी यदि कोई गलत रास्ते पर जाता है तो उसको काउंसलिंग के ज़रिए उसको उसके फैमिली के साथ मिलाप कराने के ज़रिए हम उनको इस आतंकवाद के रास्ते से दूर करेंगे। ये जो 3 लड़के हैं इनमें से जो एक है इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड इसके अलावा भी रहा है। इन सब का इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन के आगे डिटेल्स आएंगे वो आप लोगों के साथ में शेयर किए जाएंगे। इनकी जो रिलेशन है वो लश्कर के हैंडलर्स के साथ में थी जो हमारे प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स में सामने आया है। देखिए, कुपवाड़ा में एक लोकल टेररिस्ट है जो साउथ कश्मीर में रिपोर्टली इस समय ऑपरेट करता है। उसके साथ भी घर वालों के साथ हमारा एक एफर्ट चल रहा है उसको वापस लाने के लिए। में आया है कि कुछ हमारे लड़के जो हैं वो गुमराह हो रहे थे और आपको शायद पता होगा कि आज सुबह ही कुछ गुमराह लड़के जिन्होंने हथियार उठाया था उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसा कोई भी काम करने पर कोई भी इंसान कानून से नहीं बच सकता। हम सब मिलकर लौलाब को कुपवाड़ा जिले में अमन और शांति की मिसाल कायम करने वाली पहली जगह बनाए। जम्मू कश्मीर में आज कोरोना मुतासरा मजीद 2 खवातीन की मौत हो गई है। जिला बडगाम से ताल्लुक रखने वाली 70 साल खातून की सीडी अस्पताल श्रीनगर में मौत हो गई। उस्मानिया कॉलोनी बेमना श्रीनगर की एक 80 बरस की खातून की भी कल मौत हो गई। आज इसका कोरोना टेस्ट मुस्बत पाया गया। इस तरह अब तक यूटी में कोरोना से 20 अफराद की मौत हुई है। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के केसेस में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। कश्मीर में आज 52 अफराद के टेस्ट मुस्बत पाए गए। इसमें जिला कुलगाम में डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन से मुंसलिक 21 पुलिस एहलकारों के कोरोना टेस्ट भी मुस्बत पाए गए हैं। सीएमओ कुलगाम और कुलगाम पुलिस ने भी 21 जवानों के टेस्ट मुस्बत आने की तस्दीक की है। ये जवान 18 मार्च से ही आइसोलेशन में थे। अनंतनाग में 2 हामिला खवातीन के टेस्ट मुस्बत पाए गए हैं। SMHS के एक डॉक्टर का टेस्ट भी मुस्बत आया है। उधर जम्मू खित्ते में आज 10 मुस्बत केस सामने आए। इस बीच वादी कश्मीर में लॉकडाउन जारी है। इंतजामिया लॉकडाउन को सख्ती से अमला रही है। आज सुबह से ही श्रीनगर में पुलिस लोगों की नक्लो हरकत पर नजर रखे हुए थी।
इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात अफराद को ही चलने की इजाजत दी जा रही थी। ईद की आमद के पेश नजर लोग खरीदारी के लिए भी बाहर आ रहे हैं, ताहम बेशतर बाजार बंद हैं। जिला कुलगाम में आज कोरोना वायरस के 21 मामले सामने आए हैं। ये सभी पुलिस एहलकार हैं। इत्तलात के मुताबिक जिला पुलिस ने 18 मार्च को अलहदा तौर पर एक रिजर्व सेल कायम की थी। वो पुलिस लाइन से 3 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर वाक़ है। हालिया दिनों एक मामला सामने आने के बाद पुलिस ने 60 एहलकारों के नमूने टेस्टिंग के लिए रवाना किए थे। आज इनमें 21 के टेस्ट मुस्बत पाए गए। मुतालिका एहलकारों को पहले ही क्वारंटीन किया गया था। इंतजामिया, पुलिस और महकमे सेहत की टीमों ने एहतियाती तदाबीर उठाए हैं। इनका इलाज शुरू कर दिया गया है। पुलिस जराये के मुताबिक मुस्बत एहलकार डीपीएल कुलगाम में तैनात नहीं हैं। तो उधर किश्तवाड़ में कोरोना केसेस की तादाद बढ़ गई है। पहले 20 साल का नौजवान कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। उसने लुधियाना का सफर किया था। इससे रब्त में आने वाले 3 अफराद के सैंपल भी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। तमाम पॉजिटिव अफराद पहले से क्वारंटीन में हैं। ये तीनों अफराद 18 अफराद के उस ग्रुप का हिस्सा थे जो 15 मई को किश्तवाड़ पहुंचे थे। क्वारंटीन में इन लोगों की तिब्बी जांच करने वाले फार्मासिस्ट और डॉक्टर के तिब्बी नमूने भी अब जांच के लिए इकट्ठा किए जाएंगे। इंतजामिया ने कहा है कि वो तिब्बी अमले को वायरस से महफूज रखने के लिए पूरी एहतियात बरत रहे हैं। इधर भोपाल से लौट आया एक शख्स कोरोना से मुतासिर होने की तस्दीक हो गई है। क्वारंटीन में रखे गए मजीद 5 अफराद में वायरस की निशानदही हुई है और अब हतमी तस्दीक के लिए उनके तिब्बी नमूने इकट्ठा कर लिए गए हैं। इस बीच कश्मीर में ईद से पहले खासकर आखिरी 10 दिनों में बाजारों में काफी गहमा गहमी रहा करती थी, लेकिन आज ये रिवायती बाजार खामोश और सुनसान है। इस सन्नाटे ने यहां की मईशत को बुरी तरह मुतासिर किया है। ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया को तबाह करने वाले कोरोना के कहर से कश्मीर भी अछूता नहीं रह पाया है। श्रीनगर के रिवायती बाजारों जैसे पुराने शहर का जामिया मार्केट, लाल चौक और श्रीनगर के जनाना मार्केट गोनीखन में रमजान शुरू होने के साथ ही खवातीन की भीड़ उमड़ आती थी। लेकिन इस बार दूर दूर तक इन बाजारों में कोई नजर ही नहीं आ रहा। जम्मू कश्मीर को मुल्क की वाहिद मुस्लिम अक्सरियती आबादी वाली जगह का एजाज हासिल है और यही वजह है कि यहाँ ईद की रौनकें पूरे मुल्क से अलग रहती थी। इबादतगाहों में लोग जिक्र अल्लाह, तिलावत और निफली इबादत में मशगूल रहते थे। तारीखी जामे मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचते थे। और इन दिनों वादी की बाजारों में काफी रश भी रहता था। जो सिटी है, श्रीनगर सिटी है, इसका ये मतलब दिल कहलाया जाता था लाल चौक को। और यहाँ पर ईद के दिनों इतनी रौनक होती थी तो को पैर रखने की जगह नहीं होती थी। लेकिन 35A का भी आर्टिकल जब टूटा तब भी लॉकडाउन हुआ, और अभी जो लॉकडाउन हुआ है कोविड-19 का, तब भी पूरा मतलब बिजनेस ठप हो गया है यहाँ पर। और मतलब लोग भी घबरा रहे हैं अभी घर से बाहर आने में, क्योंकि कोरोना वायरस है। अभी लोगों को ये पता नहीं है कि वो करे क्या इस टाइम। जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन को पिछले साल खत्म करने के साथ ही यहाँ कई महीनों तक बाजार बंद ही रहे। अभी हालात मामूल पर लौट ही रहे थे कि कोरोना की दस्तक के साथ ही मार्च से यहाँ तिजारती सरगर्मियां फिर ठप होकर रह गई। एक अंदाजे के मुताबिक कोरोना की वजह से अभी तक कश्मीर में करीब 8,000 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है। हर साल यहाँ ईद के मौके पर करीब 300 करोड़ रुपए का बिजनेस होता था, मगर इस साल हालात इसके बरक्स हैं। और काम भी कुछ नहीं है, बहुत परेशान, बहुत ख़राब हो गए। और पार मार्केट है, गोनीखन है, लाल चौक है, जामिया मस्जिद थी, बहुत भीड़ होती थी, मगर लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे पूरा ठप हो गया है, पूरा काम सारा स्लो हो गया है। यहाँ रेडीमेड होता था, कॉस्मेटिक होता था, फुटवेयर होता था, बहुत भीड़ लगी थी मार्केट में, मगर लॉकडाउन की वजह से तमाम काम ठप हो गया। अब तो दो या 3 दिन रह गए, तो इसमें क्या कर सकते हैं। यहाँ 15 दिन पहले होता था रश, अब क्या बेचेंगे 3 दिन में। अब तो ये ईद के बाद ही हो गया मसला। मार्केट और इबादतगाहों पर ताले चढ़े हैं।
इस मर्तबा शब कद्र के मौके पर भी कोई बड़ा इज्तिमा नहीं हो सका। शब कद्र पर भी लोगों ने अपने घर में ही इबादत की। अब ईद की नमाज भी घरों में ही अदा करने की लोगों से ताकीद की जा रही है। यहाँ पे जारी लॉकडाउन की वजह से बिजनेस कम्युनिटी को खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है और अभी तक करोड़ों का नुकसान हो चुका है। और वहीं अगर हम बात करें, अभी हम श्रीनगर के गनीखन मार्केट में हैं और ये जनाना मार्केट यहाँ का है और यहाँ पे इन दिनों में खासकर तीसरा अशरा शुरू होने से के साथ ही यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं रहती थी, लेकिन अब आलम है कि यहाँ पे दूर दूर तक सन्नाटा पसरा और चाहे गनीखन का मार्केट हो, लाल चौक का मार्केट हो या फिर जामा मस्जिद जो पुराने शहर का मार्केट है वो पूरे तरह से बंद है। और यहाँ पे ताजिर जो लोग हैं वो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और वो बदहाली का शिकार हो रहे हैं। और वो अयूब खान के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। कश्मीरी पंडितों के वफूद ने आज जम्मू में राजभवन जाकर लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर यूटी में तारीखी डोमिसाइल कानून पर अमल दरामद कराने पर मरकज और जम्मू कश्मीर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया गया। ASKPC और APMCC, कश्मीरी पंडित सभा, बीजेपी डिस्प्लेस्ड यूनिट, मारतंड और मंजगाम मंदिर ट्रस्ट अरकान के अलावा दीगर LG से मुलाकात करने वालों में शामिल थे। LG से मुलाकात करने वाले वफूद ने कहा कि महरूमी का शिकार तमाम कश्मीरी पंडित, POK और वेस्ट पाक रिफ्यूजीज, सफाई कर्मचारी और वाल्मीकि समाज के लोग नई पेशरफ्त से फायदा उठा सकेंगे। LG ने तमाम वफूद को यकीन दिलाया कि इंतजामिया उनके तमाम मुतालबात से बखूबी वाकिफ है और बिल के निफाज के लिए कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। पॉपुलर गवर्नमेंट यहाँ बन गई 47 में 9 अक्टूबर में, तब से बहुत लोगों ने परेशान होकर या तो उन्हें रोज़गार नहीं मिला या डिस्क्रिमिनेशन हो गई या उन्हें माहौल के अनुकूल नहीं था, तो वो लोग यहाँ छोड़ करके अपने गुजारे की तलाश में कहीं देश में दूसरी जगहों पर चले गए। लेकिन जाने का मतलब ये नहीं कि वो छोड़ गए, उनकी डोमिसाइल राइट्स ख़त्म हो गए। तो इसमें LG साहब को सबसे हमने शुक्रिया किया जो उन्होंने ऐतिहासिक जो उन्होंने फैसला लाया जो डोमिसाइल का है, जो 1944 से लेके उससे पहले का भी है, लेकिन उन्होंने बहुत कोशिश करी कि इंसाफ मिले। और मैं ये चाहता हूँ ये सिर्फ कश्मीरी पंडितों के लिए नहीं है, ये सबके लिए एक विजय दिवस है। हमने इशू उठाया कि इस वक्त कितनी मुश्किलात हैं टेम्पल्स में, जहाँ पर श्राइनर्स जो है वहाँ उनकी देखभाल नहीं हो रही है, उन पर वक्तन फ़ोक्तन हमले हो जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ की इनक्रोचमेंट हो जाती है। उस पर जो हमें बोलना चाहिए था गवर्नर साहब ने वहाँ से ही हमें बोल दिया कि हम ज़मीनें हैं आपके वहाँ पड़ी हुई है उनकी तरफ हम कैसे ध्यान देंगे, या जो नौकरियाँ अभी बहुत सारी नौकरियाँ हमें देनी है कश्मीर माइग्रेंट को, चाहे प्राइम मिनिस्टर पैक की जो अभी जो प्रोसेस भी चल रहा है उसका भी हम रेक्टिफाई करने जा रहे हैं, उसको भी हम जल्दी आर्डर निकाल जा रहे हैं। लोगों का, जम्मू कश्मीर के लोगों का मेरे दिल में दर्द है। हम आए हैं यहाँ, मैं आया हूँ यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए। ये उन्होंने कहा कि हमारे पास 25,000 नौकरियाँ भी पेंडिंग है इस वक्त, हमारे पास 1200 डॉक्टरों की असामियाँ भी है, हम उनको फुलफिल करना चाहते हैं। मगर इस वक्त जो ये हालात है, जो महामारी के हालात है, ये हमें इस वक्त हमें यही परेशानी है। अगर 2-3 महीने तक इससे हमें छुटकारा मिला तो आपने देखा भी नहीं होगा ऐसी डेवलपमेंट हम जम्मू और कश्मीर में करें। इस कठिन